तो गाइस सुबह से बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि भागम भाग चल रही है। तो मैंने कहा अब साथ साथ कुछ काम करते करते ना मैं बात भी कर लेती हूँ। अभी मैं बेटू को जस्ट नहला करके आई हूँ और ये फेशियल किट मेरे पास पड़ी थी जो कि अभी करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। तो इसमें से जो ये वाला है ना क्लिनजिंग स्क्रब, तो मैं ये फटाफट से अप्लाई कर लेती हूँ। बाकी का जो है वो फिर बाद में देखा जाएगा, अभी कोई टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को अपने कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं और एक बार ना जाकर के नीचे थोड़ा सा सेटअप वेटअप भी करना है। और फेस का हाल ना बड़ा ख़राब हो रहा है अभी। और मैंने ना मॉर्निंग में मेहंदी लगवा ली थी, लेट सो कर के उठे थे आज। तो फिर भाभी ना मतलब एट अ टाइम हमने मीटिंग करी थोड़ी सी, तो उस टाइम पे ना फ्री थे। तो बातें करते करते मतलब मीटिंग करते करते फिर मेरी मेहंदी भी लगी और अभी प्रॉपर कलर भी नहीं आया। पीछे से तो आ गया, आगे से अभी कलर आया नहीं है क्योंकि लेट लगवाई थी। तो बस मैं ये स्क्रब कर लेती हूँ फेस पे, हो जाएगा काम। यार टाइम नहीं मिलता ना बीच में से, ये सब चीज़ें ना करते रहना चाहिए वरना एट ए टाइम ऐसे ही प्रेशर हो जाता है। एक चक्कर में मॉर्निंग में मार्केट का भी काट चुकी हूँ और खाना वाना मैंने शाम का बना करके रख। स्क्रबिंग करने के बाद मैंने अपना सूट निकाला, बेड खोला था, वहाँ से फिर मैंने अपने लिए सूट निकाला क्योंकि जो डेली वेयर वाले कपड़े होते हैं ना सिर्फ वही आ पाते हैं अलमीराज में। और उसके बाद जो मतलब कभी कभार पहनने वाले होते हैं जो बहुत ही कम मैं पहनती हूँ, तो वो ना सारे के सारे मैंने बेड में डाले हुए हैं। तो बेड खोल करके मैंने सूट निकाला, मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास ग्रीन कलर में कोई सूट है। तो निकाला तो फिर मेरे को ये वाला मतलब हमारा ना थीम था ये तीज को लेकर के कि सबको ग्रीन पहन करके आना है। तो मैंने बोला मेरे पास तो ग्रीन है नहीं, तो फिर मेरे माइंड में था कि जो मेरे पास मल्टी कलर का सूट है ना वो वाला मैं पहन लूँगी। वही निकालने के लिए मैंने बेड खोला तो सामने आ गया था ये वाला। तो फिर मैंने कहा कि चलो ग्रीनिश टाइप का ही है, ये वाला भी चल जाएगा। तो फिर मैंने वो रिप्लेस करके ये वाला पहन लिया। और कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको कितने भी अच्छे से प्रेस करके आप अच्छे से तय लगा के रखोगे तो भी थोड़े अनप्रेस से हो जाते हैं। जब भी उनको पहनना हो तो इमीडिएट उनको प्रेस मारनी ही पड़ती है, इसीलिए ना मेरे को टी शर्ट्स वगैरह सबसे कंफर्टेबल लगती हैं। तो फिर आकर के मैंने अपना सूट प्रेस करा, फिर मैं नहाने के लिए गई। उसके बाद एक बार मेरे को नीचे आना था क्योंकि सारे सिटिंग्स वगैरह देखनी थी क्योंकि चेयर्स ना थोड़ी सी कम थी जो कि सोसाइटी की तरफ से हमने ली हुई है। और फिर सारी चेयर्स जिसके घर पे जितनी चेयर्स थी ना सारी लिफ्ट से हम ले कर के नीचे आ गए थे। नीचे चेयर्स वगैरह ला कर के रखी, उतने में मनीष आ गए। फिर मैं ऊपर आई दोबारा से, फिर मैंने यहाँ पे उनके लिए टी बनाने के लिए रखी। कुकिंग मेरी हो गई थी तो अब मैं टेंशन फ्री थी, अगर खाना भी बोलते तो मैं बना करके दे जाती। बट उन्होंने फ़िलहाल मेरे को टी बनाने के लिए ही बोला था तो फिर उनको चाय बना करके मैंने कहा दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आराम से रेडी होने के लिए बैठूँगी। इस टाइम पे 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और ये देखो बेटू को भी अभी मेरे को रेडी करना था। दोनों हम नहा चुके थे, उनको मैंने टी बना करके दे दी थी, वो अपनी कॉल्स अटेंड कर रहे थे, ऑफिस से कॉल आई हुई थी। और ये सारा कुछ सामान मैंने निकाला था जिसको यूज़ करके मेरे को रेडी होना है। इसमें ना कोई फाउंडेशन है, ना कोई बीबी क्रीम है, ना ही कोई कंसीलर है, बस इसी चीज़ से, और ना ही कॉम्पैक्ट है। तो बस यही जो चीज़ें थी ना इसी से ही मुझे रेडी होना था। बेटू के बर्थडे पे भी मैं इतने ही सामान से रेडी हुई थी क्योंकि फाउंडेशन, कंसीलर और बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट अभी मेरे पास है ही नहीं। मैं लेकर के आती हूँ, यूज़ नहीं होता है तो फिर वो एक्सपायरी हो जाता है पड़ा पड़ा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अब मेरे को लेना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बेटू के हेयर कॉम कर दिए थे। हेयर स्टाइल आज ऐसा ही सिंपल सा ही रखा था क्योंकि फिर ना नीचे गर्मी सी लगती है, तो मैंने हाफ़ उसके ना ऐसे टाई कर दिए थे। और टाइम भी कम था, अगर मैं कुछ ब्रेडिंग वगैरह वाला करती तो बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने सिंपल सा उसका हेयर स्टाइल कर दिया था। बेटू को भी ना आजकल सज धज के जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने अपना भी ये ट्रेडिशनल टाइप का मतलब आउटफिट निकलवाया कि मेरे को आज ये पहनना है। और उसके बाद फिर उसको लाइनर और लिपस्टिक उसको बहुत पसंद आती है, तो बोलती है आज मेरे को लिपस्टिक लगाओगे ना, और शेड भी वो खुद से पसंद करती है। तो हल्की सी मैंने बहुत ही लाइट सा कलर, पिंकिश सा कलर जो मैं न्यू लेकर के आई थी ना लिपस्टिक, वो वाला शेड मैंने बेटू को लगाया। उसके बाद लाइनर लगाया, थोड़ी सी साइड में पिन विन लगा दी, और आप इसकी एक्साइटमेंट देख सकते हो कितनी खुश हो रही है रेडी होकर के। ये बेटू हो गई है रेडी, दिखाओ। देखो ईयर में इसने नेल पेंट लगाई है ताकि वो शाइन करे। बेटू हो गई है रेडी, इसका पतला भूत रेडी हो गया। चलो अब मैं रेडी हो जाऊँ, मम्मी को परेशान मत करना स्पेशल लाइनर लगाते हुए। करूंगी। अब
इसको मैंने पहले कर दिया ताकि ये मेरे को परेशान ना करे। बाद यहाँ बैठ गई थी मैं रेडी होने के लिए। हेयर थोड़े से अभी ड्राई हो गए थे हल्के, तो मैंने हाफ क्लच कर लिया, वरना फिर वो फ़ैन चलता है ना तो मुंह पे उड़ उड़ कर आते हैं। और बेटू को मैंने रेडी करके साइड में बैठा दिया था ताकि वो मेरे को परेशान ना करती रहे, वरना पहले मैं रेडी हो ना तो वो मेरे को बहुत परेशान कर देती है। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने नहीं लगाई थी। आप फाउंडेशन वगैरह या बीबी क्रीम इस टाइप की मतलब बेस वगैरह यूज़ करते हो ना, तो आपको जो ये होता है मॉइस्चराइज़र होता है वो अच्छी क्वांटिटी में लगाना चाहिए ताकि जो भी मेकअप है वो अच्छे से उस पर ब्लेंड हो सके। और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था फेस पे, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था, तो इसलिए ना मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाई, वरना फिर ऑयली हो जाता है मेरा फेस बहुत ज़्यादा। और इसको कम करने के लिए ऑयल को मेरे पास कोई कॉम्पैक्ट वगैरह भी नहीं था। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, वॉश करा हुआ था, नहा कर के आई थी तो मॉइस्चराइज़र लगाया। और उसके बाद फिर मैंने आईज़ पे, क्योंकि आईज़ पे भी मॉइस्चराइज़र लगा था ना तो उस पे ना ऑयल ऑयल सा ना आए, तो मैंने बहुत लाइट सा बेस होता है ना ट्रांज़िशन के लिए, सिर्फ वो अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद गोल्डन सा कुछ शिमरी सा कलर था वो मैंने फिंगर से अप्लाई कर लिया था। और बस ग्रीस पे ना थोड़ा सा, ग्रीस कह रही हूँ, क्रीज़ पे ना थोड़ा सा ट्रांजिशन आ जाए तो वो वाला कलर मैंने अप्लाई करा हुआ था। और बस लिड पे मैंने ये थोड़ा सा शिमरी कलर अप्लाई करा, फिंगर से अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद एक बार ब्रश घुमा दिया था ताकि ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। और फिर उसके बाद सिंपली मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया था। बेटू का बर्थडे था ना, तब भी मैं ऐसे ही रेडी हुई थी, विदाउट बेस रेडी हुई थी मैं। और सिंपल सा फिर मैंने लाइनर लगाया। मेरे को ना वैसे भी थोड़ा डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो तो तब थोड़ा सा उसको हाइड वाइड कर सकते हो आप, या करना चाहिए हमको, नहीं तो फिर मेकअप उतने अच्छे से उभर के नहीं आता। बट मेरे को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आईज़ पे भी अगर डायरेक्ट कोई भी आई शेडो वगैरह अप्लाई करती हूँ ना तो वो मतलब अलग सा कलर नहीं लगता, ग्रे ग्रे सा नहीं होता है। तो डायरेक्टली फिर मैंने अप्लाई कर लिया था, लाइनर लगाया, उसके बाद मैंने आईब्रोज़ को फिल कर लिया था। लाइट लाइट सी आईब्रो फिल करी थी मैंने। और क्योंकि आईब्रोज़ ना मैंने काफ़ी टाइम हो गया बनवाई नहीं है, तो मेरे को थोड़ी सी फिल करने के बाद ना सेट करी हुई लगती हैं, अदरवाइज़ भी वो थोड़ी फैली फैली लगती हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है वैसे मेरी आईब्रोज़ की, बट स्टिल एक जब हम सेट कराते हैं ना तो एक फिनिशिंग वाला लुक आता है। तो आईब्रोज़ मैंने सेट नहीं कराई हुई थी तो मैंने फ़िल कर ली थी। और उसके बाद भर भर के मैंने काजल लगा लिया था। काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना। तो लाइनर के बाद काजल लगाया, उसके बाद थोड़ा सा मस्कारा लगा लिया था। और बस फिर यहाँ पे आई मेकअप जो था वो मेरा डन हो गया था। और उसके बाद फिर शिमर क्या बोलते हैं, हाइलाइटर ना बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है। ये भी काफ़ी टाइम हो गया, कुछ मतलब 5-6 महीने की इसकी लास्ट डेट रह गई है। मैंने काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ मैं, और फिर ना वो यूज़ ही नहीं आते हैं, इसलिए फिर मैंने ना फाउंडेशन काफ़ी टाइम हो गया वो ली ही नहीं है। बीच में कंसीलर लिया था और वो भी एज़ इट इज़ पड़ा हुआ कंसीलर था मेरे पास, बट वो यूज़ करने की ऐसी नीड नहीं लगी मेरे को, क्योंकि मेरे को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो मैंने यूज़ ही नहीं करा। डायरेक्टली फिर मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया था, हाइलाइटर लगाया था। हाइलाइटर जितने भी फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं, जितना आपको मतलब ग्लो कराना हो वो आप सारी जगह पे लगा सकते हो। तो मैंने चीक्स पे हल्का सा अप्लाई करा था, नोज़ पे अप्लाई करा था। जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो ना, तो आप लिप्स के ऊपर जब भी हाइलाइटर लगाओगे ना, देखना लिप्स का लुक एकदम से चेंज हो जाएगा। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो फेस पे हाइलाइटर लगाने के बाद ना मैं लिप्स पे ज़रूर थोड़ा सा लगाती हूँ, तो उससे ना काफ़ी अच्छा लुक आता है। देखो अब मैंने लगाई लिपस्टिक, जो न्यू लिपस्टिक का शेड मैं लेकर के आई थी ना वही मैंने अप्लाई कर लिया था। थोड़ा सा पर्पलिश पिंक सा कलर था ये, तो मुझे अच्छा लग गया था ये वाला कलर, तो मैंने यही बेटू को भी अप्लाई करा था और यही वाली लिपस्टिक मैंने अप्लाई करी थी। वैसे थोड़ा सा लाइट कलर था, बिल्कुल पर्पल सा कलर नहीं था, पिंकिश सा पर्पलिश टोन दे रहा था, तो ये शेड मुझे अच्छा लगा था तो मैं लेकर के आई थी और वही मैंने अप्लाई कर लिया था। और कैसा लग रहा है आप बताना। उसके बाद फिर लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा लिप्स पे, मैंने बोला था ना हाइलाइटर लगाने से लुक चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हाइलाइटर लगाने से ना बिल्कुल मतलब एक अच्छा सा लुक लगता है। तो मैं हाइलाइटर लगा लिया था मैंने। उसके बाद थोड़ी सी बैंगल्स पहन ली थी ग्रीन कलर की, मेरे पास बैंगल्स नहीं थी क्योंकि ग्रीन कलर का सूट मेरे पास है, ये मुझे पता ही नहीं था। ये थोड़ा ग्रीनिश टोन में आ जाता है बट प्रॉपर ग्रीन नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने बैंगल्स भी नहीं ली थी उस दिन। मैं मार्केट गई थी तो, और मैंने पता नहीं क्यों इतनी बड़ी सी रिंग मेरे सामने थी तो मैंने वो भी पहन ली, जबकि ऐसा कुछ इतना हैवी फंक्शन नहीं था हमारा कि मैंने इतनी बड़ी कॉकटेल रिंग वगैरह पहन ली थी। बट जब मेरा मन करता है तो मैं प्रॉपरली रेडी हो जाती हूँ, नहीं करता है तो फिर मैं सिंपल से भी रहती हूँ, कानों में कुछ नहीं पहनूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी।
और ईयरिंग तो हमेशा ही मेरे को परेशान करते हैं पहनते हुए, कभी कानों में अच्छे से आते ही नहीं हैं। तो ये वाली झुमकियाँ पड़ी थी वो मैंने पहन ली थी और बस मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लुक था वो सेट हो गया था। बाद में फिर मैंने ऑफ कैमरा जा कर के पहना, कानों में घुस ही नहीं रहा था झुमका। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे 7:15 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पे बस रेडी हो गई थी। अब मेरे को नीचे भागना था फटाफट और हल्का फुल्का जो भी सेटिंग वेटिंग करनी है वो जा कर के करनी थी। वैसे हमने जब मैं पहले नीचे गई थी ना तो यही डिसाइड हुआ था कि ऐसा कुछ सेट वेट नहीं करना है, जस्ट हमको गेम्स और डांस और अपनी इंजॉयमेंट वगैरह करनी है। तो ऐसे कुछ डेकोर वेकोर करना नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम पे जाना ठीक रहता है ताकि सब आए तो अरेंज सब कुछ हुआ हो। और बस यहाँ पे बेटू ना काफ़ी देर से वेट करी थी, खुद रेडी हो गई थी ना तो मेरे पीछे पड़ गई थी, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और उसके बाद फिर मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया था क्योंकि इसकी जो लटकन है ना पैरों में बहुत लटक रही थी, मैंने कहा गिर जाऊँगी मैं। तो फिर मैंने इस तरह से ले लिया था और उसके बाद फिर मैंने गिफ्ट्स वगैरह उठाए जो कि सबको रिटर्न गिफ्ट देने थे और वो लेकर के फिर मैं आ गई नीचे। और नीचे जा कर के सारी लाइट्स वाइट्स ऑन करी पार्किंग की, क्योंकि थोड़ा सा ना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। तो पूरी जितनी भी लाइट्स वगैरह ऑन हो सकती हैं वो सारी फिर मैंने ऑन कर दी थी। और वो भाभी ना ये लेकर के आई थी, मतलब उन्होंने भिजवाया था कि ये अगर यूज़ में आता है तो ये यूज़ कर लेना। काफ़ी सारी कुछ लटकन वटकन थी तो फिर ना मतलब उतना ज़रूरत नहीं लग रही थी, तो ये लगा दिया था और साइड में ना प्लांट्स लगा दिए थे। तो मतलब इसकी ऐसी कोई नीड भी नहीं थी कि चाहे हम नहीं भी लगाते, बट ठीक है फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के लिए एक बैकग्राउंड बन गया था तो सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। कुछ लोग आ गए थे, कुछ लेडीज़ आ गई थी, कुछ अभी रहती थी, आगे जा कर के सबको दिखाऊंगी। मतलब थोड़ा सा ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सबके साथ वो करना होता है, तो बहुत सारी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। तो फिर बस जितनी छोटी मोटी क्लिप्स मैं ले पा रही थी उतनी मैं ले रही थी। सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी उसको वो कंप्लीट करनी थी। और बस सब आगे आपको सबकी मेहंदी दिखाती हूँ। और अगर आप पहचान सकते हो कि इनमें से मेरा हाथ कौन सा है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से मेरा हाथ कौन सा है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा अब, क्योंकि पूरा आपने आगे मेकअप लुक देखा तो आपको पता चल गया होगा। बट अगर फिर भी कंफर्म हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ पे हम रील्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और ये हमारा बर्थडे वाला बैकग्राउंड बन के रेडी हो गया था। और बस उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट होते होते ना काफ़ी लेट हो गया था, 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे 7:15 बज गए थे सबको इकट्ठा होते होते। और यहाँ पे सब लोग हाई कर रहे हैं आप सबको और सबकी मेहंदी वगैरह लगी हुई है। सबने ग्रीन ग्रीन पहना हुआ है, मेरा ही थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश था कलर हो गया है। और कुछ लोग अभी आने रह गए थे क्योंकि वही होता है ना, इस टाइम पे खाने पीने का भी सबका टाइम होता है, डिनर टाइम होता है और मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा हुआ धमाकेदार डांस। बहुत ज़्यादा डांस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैंने ज़्यादा किया भी नहीं, इंजॉय मैं ज़्यादा कर रही थी क्योंकि फिर बिना म्यूज़िक के चलाना पड़ता है डांस और फिर उतना मज़ा आता नहीं है देखने में। तो चलो मैं म्यूज़िक इसमें ऐड कर देती हूँ, आप लोग डांस इंजॉय करो। और यहाँ पे हमारा कौन से सॉन्ग पे डांस हो रहा है, मेरे को अगर आपने गेस करा है तो कमेंट करके मेरे को बताना। और बस ये हाफ़ छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी थी क्योंकि सब ने ना इस तरह से ही फ़ोन को मतलब सीधा करके वीडियो बनाई थी और जो यूट्यूब पे डालनी होती है ना वो फिर ना ऐसे हाफ़ स्क्रीन आती है और फिर ना वो कट जाती है पूरी की पूरी स्क्रीन। तो फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी थी डांस वांस की। फिर हमने डांस वांस करा, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे सबके लिए जो स्नैक्स वगैरह लगाना था वो हम लगा रहे थे। और बेटू को मैंने थोड़ी सी क्लिप लेने के लिए बोला था, उसने जैसे उससे उससे हो पाई उसने वैसे थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। यहाँ पे आधे लोग चले गए थे और आधे लोग हम बचे हुए थे क्योंकि किसी किसी को ना जैसे छोटे बच्चे हैं घर पे और सबकी इस टाइम पे ना तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, तो सब लोग डांस वांस करके फटाफट से अपना हल्का फुल्का खा करके चले गए थे। और बस फिर आंटी देखो अभी भी डांस कर रही हैं पीछे। फिर सबको हमने यहाँ पे सर्व करा जो भी स्नैक्स वगैरह था। उसके बाद फिर हम लोगों की बारी आई, हमने खाया। एक था समोसा, चिप्स थे, गुलाब जामुन था, कोल्ड ड्रिंक थी
और उसके बाद आए थे नूडल्स। तो ये सब चीज़ें खाने में थी और साथ में छोटे छोटे रिटर्न गिफ्ट थे और सब ने यहाँ पे खा पी लिया था। फिर हम जो बचे हुए थे जिन्होंने सबको पहले सर्व करा था तो हम सब बैठ कर के खा रहे थे। देखो ये भाभी हैं जो कि मुझे नूडल्स खिला रही हैं। मैंने कहा मेरे पास भी आप खा लो और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और दुपट्टा ना बुरी तरह मेरे नेक में फंस गया था, वही मैं निकाल रही थी। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।